क्या अभिजीत भट्टाचार्य ये इशारा कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं पाकिस्तानी कलाकार के खिलाफ इनका गुस्सा फूटता है? पाकिस्तानी कलाकारों की जो शूटिंग्स हो रहे हैं मुंबई में, उसको जाकर के ये क्यों नहीं तोड़फोड़ करते हैं? उनके कैमरा को, उनके प्रोडक्शन टीम पर क्यों नहीं हमला करते हैं? ये सवाल क्वाइब नेटवर्क नहीं, अभिजीत भट्टाचार्य उठा रहे हैं। अब इस बुक जो विमोचन हुआ है, इस बुक विमोचन समारोह में तमाम लोग मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के ठीक बगल में अनिल देशमुख साहब बैठे हुए हैं और ये माननीय जावेद अख्तर साहब इस किताब का विमोचन कर रहे हैं। आजकल जावेद अख्तर से बड़ा राफ्ता हो गया है इनका। जावेद, सलमान, सलमान का बॉडीगार्ड अरबाज, सुहेल और जावेद अख्तर के पुत्र श्री, इन सबसे इनका रिश्ता थोड़ा गहरा हो गया है। इसके पीछे राज क्या है? और ये सब अमन की आशा वाले हैं। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि वो कहते हैं कि जिहादी पाकिस्तान चले जाओ, और वो कहते हैं कि काफिर हो तुम्हें नरक में जहन्नम मयस्सर होगा, और अगर मैं काफिर हूं तो मुझे यही जहन्नम कबूल है। बड़ी अच्छी बात जावेद जी ने कही है। जावेद जी ने भारत की मिट्टी की लाज रखी है और भारत की मिट्टी को वो अपना मानते हैं। लेकिन ये कहने की नौबत क्यों आ रही है? ये कहने की आवश्यकता क्या है? जावेद जी, कौन व्यक्ति आपके ऊपर संदेह कर रहा है? संदेह की गुंजाइश आपने ही पैदा करवाई है। आपने ही कविता लिखी थी, यकरंगी फूल एक बाग में नहीं हो सकते। बहुत सही बात है, बहुत सारे फूल हो सकते हैं, बड़ी अच्छी कविता है। प्लूरलिज्म के जो आप समर्थक हैं तो आपको तो बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आपके नामचीन दोस्त, उन्हें तो डर लगता है भारत में। इमरान खान साहब, आमिर खान साहब को डर लगता है, नसरुद्दीन शाह साहब को डर लगता है, और फिर यकायक पलट करके कहते हैं कि डर नहीं लगता है, वो हमारी गलतफहमी थी, वो हमारी भूल थी। आप फिर से कहने लगते हैं कि नहीं, हमें तो यही जहन्नुम की मिट्टी, जो वो कहते हैं कि चूंकि मैं काफिर के साथ रहता हूं, मैं भी काफिर हो गया हूं, मुझे जहन्नम नसीब होगा, तो मुझे यही जहन्नम नसीब हो। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं जावेद साहब। लेकिन सवाल है कि यकायक 360 चेंज उद्धव ठाकरे और उसके गैंग में ये कैसे हो गया? रात दिन जो आपको पाकिस्तान भेजते थे, रात दिन जो आपको जिहादी कहते थे, रात दिन जो आपके खिलाफ गालियां निकालते थे, रात दिन जो ये गौरव गाथा लिखते थे कि हमने बाबरी मस्जिद को हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है, उसका ईंट लेकर के पूरे महाराष्ट्र में घूमते थे और कहते थे कि हमें फक्र है कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को धूल में मिला दिया। यकायक उनका हृदय परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया? क्यों हो गया? कोई गहरी साजिश तो नहीं है, कोई बड़ी चाल तो नहीं है, और क्या आप सॉफ्ट कॉर्नर आप सभी तो नहीं बने हुए हैं पाकिस्तानी जासूस के? बिल्कुल है, बिल्कुल है। खबर आ रही है, बहुत ही सफेद पोशों के वेश में स्लीपर सेल के पाकिस्तानी एजेंट अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं। कल ही लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा आतंकवादी ढेर हुआ है पाकिस्तान में। उन्हें एक अननोन बाइक सवार आजकल लगातार पाकिस्तान में कहर बरपा रहा है। अननोन बाइक सवार ने उनको 72 हुरों के पास भेज दिया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो पाकिस्तान में नेपाल में ट्रेनिंग देते थे, युवाओं को भड़काते थे, और आरएसएस हेडक्वार्टर से लेकर के बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से लेकर के तमाम प्रोमिनेंट जगह पे हमला करने के आरोपी थे। बहुत मामूली कसूर था उनका। तो एक अननोन बाइक सवार ने उन्हें 72 हुरों के पास
भेज दिया। अब ये अननोन बाइक सवार लगातार पाकिस्तान में कहर क्यों बरपा रहा है, कैसे बरपा रहा है, हमने इशारा कर दिया, बाकी आप समझता है। ये जो नरक में भी स्वर्ग वाली जो किताब इन्होंने लिखी है, असल में अब ये सभी नरक में जाने की योजना बना रहे हैं और वहां जाकर के स्वर्ग की तलाश करेंगे। बड़ी अच्छी किताब इन्होंने लिखी है। संजय राउत साहब, अच्छा तो यह होता कि आपने जो पुत्र और पिता को आमंत्रित किया है और जिस पुत्र को आपने अनिल देशमुख के सम्मुख बगल में बिठाया है, जो अनिल देशमुख खुद ये कहने वाले हैं कि मुझे फंसाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने एक बार जिक्र किया था, जिसको परमवीर सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया। अब ये बड़ा ही उलझ गया है मामला। अनिल देशमुख अभी साथ में खड़े हैं। क्यों साथ में खड़े हैं? क्योंकि अनिल देशमुख के भी कुछ जो गड़बड़ियां हैं वो बाप बेटे के पास है और शरद पवार के पास है। वो उनसे बगावत नहीं कर सकते। परेशानी यहां आकर के फंस गई है मित्रों। लेकिन क्या इस समूह को मोदी का खौफ सताने लगा है? बिल्कुल सताने लगा है। मोदी के इंटेलिजेंस इनपुट बता रहे हैं कि मुंबई में जो ये समूह है जिन्होंने एकाएक भारतीय जनता पार्टी से 30-35 वर्षों के साथ को झटका दिया, वो सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं था, इसमें कुछ और भी बात थी। और वो बात थी जो इस बेटे ने तांडव किया 2020 में सत्ता मिलने के बाद, सचिन बाजे को रीइंस्टेट करके पूरा एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाना, एंटी नेशनल गतिविधियों में शरीक होना, मुसलमान को गाली देना लेकिन मुसलमानों के साथ सौदेबाजी करना, मुसलमानों को डरा करके उनके साथ व्यापार करना, ये जो इनका धंधा पर्दे के पीछे चल रहा था कि गाली तो हम ऊपर में बाहर देते हैं लेकिन बाकी तो सारे हमारे दोस्त हैं। यूसुफ खान से लेकर के हाजी मस्तान तक इस खानदान का दोस्त रहा है। यूसुफ खान तो खैर चलिए बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ दोस्ती रही तो कोई बात नहीं, लेकिन माननीय यूसुफ खान साहब हाजी मस्तान को लेकर के भी प्रचार करते थे और उन गबली को लेकर के भी उनके साथ भी प्रचार करते थे। ये थे यूसुफ खान साहब। क्या करिएगा साहब, बड़ी शानदार उर्दू बोलते थे, बहुत शानदार फनकार थे, बहुत सारे अच्छे कलाकार थे, पूरा देश उन्हें सर माथे पर बिठाया हुआ है। लेकिन हाजी मस्तान के लिए वो यूसुफ साहब भी थोड़ा, उनका जो नजरिया होता था वो सॉफ्ट कॉर्नर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था। तो हाजी मस्तान के से साथ दोस्ताना और याराना इस परिवार का, इस खानदान का बहुत पुराना भी है। पिताजी का, दादाजी का, दोनों का रिश्ता इन माफियाओं के साथ बहुत पुराना रहा है। लोग तो कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि मैं उस तरह से उनका बड़ा गुणगान नहीं करता हूं, लेकिन सनातन को लेकर के मैं उनके साथ खड़ा हूं, जो बाला साहब ठाकरे थे। और उनमें कम से कम मरते दम तक बाला साहब ठाकरे ने, मरते दम तक बाला साहब ठाकरे ने सनातन का साथ नहीं छोड़ा और सनातन के पक्ष में खड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी साथ खड़े रहे। मित्रों, मैं आज मोदी जी से कुछ कहना चाहता हूं। मुझे मालूम है मोदी जी उस कर्ज को उतार नहीं पा रहे हैं। यह 2002 का मामला है, जब गोधरा कांड के बाद खबर चली थी कि मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। तब बाला साहब ठाकरे ने, ये पॉलिटिकल हलकों में बहुत गंभीर चर्चा है और जो कि सही भी है, कि तब बाला साहब ठाकरे ने कोशिश की थी कि नरेंद्र मोदी कंटिन्यू करे। नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने के लिए उन्होंने भी पैरवी की थी, ये कहा जाता है। और इसीलिए कहते हैं लोग कि